दुबई का और यूके का लाइफस्टाइल अंडरस्टैंड करते हैं। दूल्हा से इसके अलावा इतने की प्रोडक्ट नहीं होती जितने की इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग वो करवा लेते हैं। और एक छोटा आपका इमेज बना, इमेज ऐड आपका परफॉर्म किया और बेचने वाली जो सेलिंग एक्सरसाइज होती है ना, बहुत सारी मेजर चेंजेस आई हैं मार्केटिंग के सेक्टर के अंदर। 4 करोड़ का जो डीवीसी है वो टीवी कमर्शियल भी बना था, ठीक है, घराना बैंक के ऊपर 98 मिलियन दिरहम मेरा एड स्पेंड है। वन कल्चर ठीक है, आपको भी एक्सवाइजी सैलरी दे रही है। स्टिल अभी मतलब बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आई होप आप लोग सब खैरियत से हैं। वेलकम वंस अगेन। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने लिंक्डइन के ऊपर एक पोस्ट किया था, मार्केटिंग इन दुबई वर्सेस मार्केटिंग इन यूके। तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंप्रेशंस भी आए थे, बहुत सारे लोगों ने डिस्कशन भी की, डीएम्स भी आई, ईमेल्स भी आई। तो मैंने ये सोचा कि इसको यूट्यूब की वीडियो के अंदर ज़रा थोड़ा सा और डिटेल के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँ कि एक्चुअल में दुबई में और यूके में मार्केटिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। इससे पहले मैं जरा थोड़ा सा आप लोगों के साथ ये एक्सप्लेन कर दूं आप लोगों को कि बेसिकली मार्केटिंग जब से मैंने स्टार्ट की तब से लेकर अभी तक मार्केटिंग के क्या डायनामिक्स थे और अब मार्केटिंग के क्या डायनामिक्स हैं और अब ब्रांड्स क्या फॉलो करते हैं और किस तरीके से आगे मजीद ये इंडस्ट्री जो है वो चेंज होगी। क्योंकि ऑब्वियसली 2016 से लेकर आज 2025 है, बहुत सारी मेजर चेंजेस आई हैं मार्केटिंग के सेक्टर के अंदर। और ऑनेस्टली मैंने मतलब हर ईयर के अंदर ना एक मेजर शिफ्ट देखा है, एड्स में, मीडिया में, कंटेंट में, हर चीज में। और ब्रांड्स की स्ट्रैटेजी भी चेंज होते हुए देखी है और हर चीज के ऊपर मैंने स्पेसिफिकली हैंड्स ऑन भी किया है और टीम्स के साथ भी कोलैबोरेट किया है, पार्टनरशिप भी की हैं, कोलैबोरेशंस भी की हैं, एजेंसीज के साथ भी काम करवाया है और कहीं पे खुद भी वेंडर बना हूं और कहीं पे बीइंग एजेंसी जो है वो मार्केटिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड की हैं। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, जिनको नहीं पता कि मैं कौन हूं, मेरा नाम शैनूर है और मैं डिजिटल मार्केटिंग में तकरीबन मुझे 9 साल हो गए। और आई स्टार्टेड माई करियर बैक इन 2016 एज जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर। देन आई शिफ्टेड माई इंटरेस्ट टुवर्ड्स फेसबुक एड्स, फिर गूगल एड्स, फिर मीडिया बाइंग, लिंक्डइन एड्स, स्नैपचैट एड्स। उस टाइम ट्विटर होता था, अब तो एक्स हो गया, ट्विटर एड्स। और फिर एसईओ में काम किया, फिर वेबसाइट ऑटोमेशंस और फिर टीम मैनेजमेंट और फिर एक्सपोज और सेमिनार्स, लीग्स, फिर इनकी स्ट्रैटेजी, फिर इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम किया, डीवीसीज के ऊपर काम किया, टीवी कमर्शियल पे काम किया। फिर अब जो है वो यूजीसीज के ऊपर हम काम करते हैं। इसके अलावा जो है बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि मार्केट के अंदर उस तरह से बताई नहीं जाती, लेकिन मार्केटिंग एजेंसीज जो है वो उनकी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये मेरा जो है वो ओवरऑल इंट्रोडक्शन है। अब ये बात करते हैं हम कि 2016 में मार्केटिंग जब स्टार्ट हुई थी तो उस टाइम क्या था। उस टाइम स्टैटिक एड्स भी परफॉर्म करते थे, ठीक है। एक छोटा आपका इमेज बना, इमेज ऐड आपका परफॉर्म किया और बेचने वाली जो सेलिंग एक्सरसाइज होती है ना कि यहां पर इतने की ये चीज है और हम आपको इतने की देंगे, ये एक डिस्काउंटेड ऑफर है, लेने के लिए मजीद जो है वो आप इस लिंक पे क्लिक करें, या इफ यू वांटेड टू नो मोर गेट फ्री कंसल्टेशन तो स्वाइप अप द लिंक और इस तरह से सारी चीजें। देन अगेन हमने काम किया वॉइस ओवर वीडियोस के ऊपर, ठीक है। वीडियोस आती थी, उसके ऊपर पीछे वॉइस ओवर होता था, उर्दू वॉइस ओवर, इंग्लिश वॉइस ओवर, डिफरेंट, ठीक है। और स्टॉक फुटेजेस के साथ वो एक अच्छा सा एक डीवीसी बन जाता था, डिजिटल वीडियो कमर्शियल। फिर हमने उसके ऊपर काम किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये मार्केटिंग, ये भी सिर्फ मैं क्रिएटिव साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। फिर जब हम बात करते थे फेसबुक एड्स की, तो फेसबुक एड्स का इंटरफेस बहुत चेंज था। अब तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन आती हैं, लोगों के ऐड अकाउंट्स ब्लॉक होते हैं। फिर इसके अलावा फेसबुक ने अपॉर्चुनिटी स्कोर निकाल दिया है। फिर इसके अलावा बिजनेस मैनेजर की सेटिंग चेंज हो गई है, ऐड अकाउंट्स की लिमिट्स आ गई हैं, ठीक है। फिर फेसबुक ने पहले तो पिक्सल्स था, अब पिक्सल्स, फिर इवेंट्स के बाद कस्टम कन्वर्जन्स और ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दी। इसी तरह सेम हम गूगल एड्स की बात करें तो गूगल एड्स के अंदर में जैसे अब व्हाट्सएप का भी ऑप्शन आ गया, लीड फॉर्म का भी ऑप्शन आ गया, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो न्यू इंट्रोड्यूस हुई हैं इनके प्लेटफॉर्म्स के अंदर। अब क्या होता है कि अब जैसे ट्विटर भी, पहले ट्विटर था, अब एक्स के अंदर कन्वर्ट हो गया, उनकी मीडिया बाइंग भी चेंज होगी और फिर सारा सिनेरियो ऐसे चलता रहा। फिर उसके बाद जो है वो टीवी कमर्शियल के ऊपर बहुत से लोगों ने काम किया, ब्रांड्स ने बहुत सारे पैसे स्पेंड किए। मतलब मैंने पर्सनली 4 करोड़ का जो डीवीसी है वो टीवी कमर्शियल भी बना था, ठीक है, घराना के अंदर शान के साथ। फिर वो सेलिब्रिटी के पैसे हैं, एजेंसी के पैसे हैं, जगह के पैसे हैं, शूट के पैसे हैं, टीम्स को देने हैं और वो फिर किक स्टार्ट स्टैंड अप मीटिंग्स हो रही हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन के बाद एडिटिंग फेज में जाता था, फिर उसके ऊपर मार्केटिंग के ऊपर बजट लगता था। तो एक वो कंप्लीट सिनेरियो था।
उस एरा के अंदर भी काम किया है। फिर उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज़्यादा राइज हुई 2021 के अंदर, 2021-22 के अंदर ठीक ठाक जो है वो इन्फ्लुएंसर्स बाहर आना शुरू हुए। 2023 के अंदर तो अब इतने हैं इतने हैं इतने हैं। फिर 2024 के अंदर इसकी ना वो कहते हैं ना कि जब बहुत सारे लोग एक ही इंडस्ट्री के अंदर आना शुरू हो जाते हैं ना, तो फिर उसमें सैचुरेशन होना शुरू हो जाती है। अब ये टाइम है कि लोग माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स और नैनो इन्फ्लुएंसर्स की तरफ जाते हैं। बिग इन्फ्लुएंसर्स के अब बजट्स इतने ज़्यादा हो गए हैं कि वो मतलब ब्रांड्स उनको पे ही नहीं कर पाते, ठीक है, उनकी वो अफोर्डेबिलिटी नहीं होती। प्लस इसके अलावा इतने की प्रोडक्ट नहीं होती जितने की इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग वो करवा लेते हैं, और सारा रीच के लिए। और फिर उस तरह से फिर अब यूजीसी का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ज़्यादा आम होना शुरू हुआ कि यार यूज़र जनरेटेड वीडियो ब्रांड के साथ वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल होगा और उसके अंदर ऑथेंटिसिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो फिर इस तरह की वीडियोस के ऊपर काम शुरू हुआ। तो मैंने मतलब बीइंग पर्सनली, मैंने भी, इंडिविजुअल ने भी और मेरी टीम्स ने भी डिफरेंट जो है वो मार्केटिंग की कैंपेन्स पे काम किया, और इसी तरह से हम आगे लेके चलते रहे। अभी जो मेन टॉपिक है वो ये है कि मार्केटिंग इन दुबई वर्सेस मार्केटिंग इन यूके, कि इसके अंदर क्या मेजर जो है वो मैंने डिफरेंस अभी तक फील किया। दुबई के अंदर भी मैंने डिफरेंट ब्रांड ओनर्स के साथ काम किया है, एजेंसीज के साथ काम किया है, B2C पे काम किया है, B2B पे काम किया है, और हमें एक दफ़ा B2G पे भी काम करने का मौका मिला। B2G बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसको बिजनेस टू गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये D2C ब्रांड्स के लिए भी होता है, और इस तरह से सारे। अभी जो मेजर मैंने चेंज देखा ना यूएई के अंदर, पहले तो यूएई का और दुबई का और यूके का लाइफस्टाइल अंडरस्टैंड करते हैं। दुबई की मार्केट थोड़ी हसलिंग मार्केट है, फ्लैशी मार्केटिंग है, और लग्जरीज को लोग प्रमोट करते हैं, और डे नाइट एंटरटेनमेंट का कल्चर है, और सारी चीज़ें इस तरह से है। लास्ट ईयर सारा का सारा मेरा जो है वो ऐसे गुजरा, और डिफरेंट मीटिंग्स और डिफरेंट कल्चर्स जो है मैंने वहाँ पर इंजॉय किए। अब देन आई एक्सपेंडेड माई सर्विसेज इन दुबई एज इन यूके एज वेल। तो यहाँ पर डिजिटल यूके के अंदर जब मुझे मौका मिला डिफरेंट नेटवर्किंग ग्रुप्स ज्वाइन करने का, डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ इंटरेक्ट करने का, प्रॉस्पेक्ट्स के साथ इंटरेक्ट करने का, तो व्हाट आई अंडरस्टूड इज़ कि यहाँ के लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड लोग हैं, और पीस ओरिएंटेड, आहिस्ता आहिस्ता काम को लेके चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं, चीज़ों को बहुत ज़्यादा एग्जैजुरेट नहीं करते, और चीज़ों के ऊपर इस तरह से। वहाँ पर व्हाट्सएप एक ऐसा मीडियम है जहाँ पर आपकी क्लाइंट के साथ सारी की सारी कम्युनिकेशन भी उसके अंदर चल रही है। व्हाट्सएप के अंदर ही आप बातचीत कर रहे हो, उसी में रिपोर्टिंग शेयर हो रही हैं, उसी में इनवॉइसेज जा रही हैं, वो मतलब एक काइंड ऑफ CRM बना हुआ है। यहाँ पर ये है कि हर चीज़ ईमेल के थ्रू होगी, प्रॉपर उसका ट्रैक रिकॉर्ड होगा, और इस तरह से यहाँ पर ये कल्चर चलता है। फिर इसके अलावा यूएई के अंदर इन्फ्लुएंसर्स मार्केटिंग अभी भी बहुत ज़्यादा राइज के ऊपर, प्लस वहाँ पर एक पर्सनल ब्रांडिंग को मैंने जो है ना वो बहुत ज़्यादा आगे आते हुए देखा, जिसके बाद मैंने और मेरी टीम ने लिंक्डइन के ऊपर काम करना शुरू किया। मैंने अपनी इटसेल्फ पर्सनल ब्रांडिंग पे काम शुरू किया। अभी मुझे आप इंस्टाग्राम पे भी देखेंगे, टिकटॉक पे भी देखेंगे, लिंक्डइन पे भी देखेंगे। एक मतलब मैं लोगों के साथ अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, अपनी केस स्टडीज़ शेयर कर रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, लोगों के साथ अपना एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट कर रहा हूँ। दिस इज़ कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग, कि यार हु आई एम, ठीक है, मतलब शनूर अहमद कौन है, ठीक है। आप shanuramad.com की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। फिर इसके अलावा मैंने मतलब जो प्रोजेक्ट्स किए थे उन पे मैंने क्या सीखा, मेरे फेलियर्स क्या थे, सक्सेस कहाँ कहाँ पे थी, मेरा एटीट्यूड कैसा रहा, पर्सनैलिटी के ऊपर, फिर कम्युनिकेशंस के ऊपर, बिहेवियर के ऊपर, एथिक्स के ऊपर, टीम वर्क के ऊपर, एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप्स के ऊपर। इसके ऊपर मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर भी एक सेटिस्फाइड लाइफ सीरीज स्टार्ट की थी, जहाँ पर मैंने अपना जो मेरा एक्सपीरियंस रहा मैंने लोगों तक पोर्ट्रे करने की कोशिश की। उसमें बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट एप्रिसिएशंस भी दी थी, और बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा था कि आप मार्केटिंग का कंटेंट जो है वो अब नहीं ज़्यादा करते, आप लाइव कंटेंट करते हैं। तो लाइव कंटेंट आई पर्सनली थिंक कि यार उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि लोगों ने ना सिर्फ पैसों को चेज़ करना शुरू कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो यूएई के अंदर पर्सनल ब्रांडिंग की अभी बहुत ज़्यादा राइज पे हैं। व्हाट आई हैव सीन इन यूके इज़ कि यहाँ पर पर्सनल ब्रांडिंग से लोगों को कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है, लोगों को ऑथेंटिसिटी से कंसर्न है। अगर उनको कहीं से भी कोई राइट सर्विस मिल रही है ना, तो वो कहते हैं यार ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसे लगता है कि इन लोगों ने बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना एग्जैजुरेट नहीं किया हुआ, चीज़ों को बहुत ज़्यादा फ्लैशी नहीं रखा हुआ, मतलब थोड़ा सा ना तरीके से जैसे चीज़ें होती हैं ना उस तरीके से सर्विस सेक्टर के अंदर भी और प्रोडक्ट सेक्टर के अंदर भी ऐसे चीज़ें जो है ना वो इनकी चल रही होती हैं।
फिर इसके अलावा एक चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, दुबई के अंदर अभी सारी नेशनैलिटीज़ आ रही हैं, मतलब जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, इटली, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब बहुत सारे लोगों को बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर दी जा रही हैं। आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों से बिज़नेस लाइसेंस का वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिला होगा। फिर इसके अलावा लोगों को फिर वो टैक्स फ्री वाली लाइफ, यहाँ पर यूके के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, वो थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दुबई। लेकिन अब जो दुबई की कॉस्ट ऑफ लिविंग है ना, वो ऊपर जा रही है। क्यों ऊपर जा रही है? क्योंकि वहाँ पर ना ऑलरेडी सैचुरेशन हो गई है। अब इतने लोग आ रहे हैं, 100 लोगों के रहने की जगह 200 लोग आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो रेंट्स भी ऊपर जाएंगे, बिल्स भी ऊपर जाएंगे, ग्रॉसरीज भी ऊपर जाएंगी, तो हर चीज़ ऑब्वियसली वो ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग मैंने कम देखी है और वहाँ पर मैंने कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा देखी है। उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है, इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बिजनेसेस एंड मार्केटिंग एज वेल। तो फिर लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं वहाँ पर। तो अभी मतलब कि आप कह लें कि 2025 से ऑनवर्ड 2030 तक ना यूएई का हाई बूम जो है वो चलने वाला है। वहाँ पर जो है वो डिफरेंट बिजनेसेस भी एक्सपैंड होंगे और सारा कुछ इस तरह से होगा। वर्क कल्चर की बात करें, वर्क कल्चर वहाँ पर आप कह लें कि ना कि थोड़ा सा वर्क कल्चर को लेके और क्या कहते हैं एथिक्स वगैरह को लेके ना थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर जो एक मिनिमम वेज पे भी बंदा है ना, ठीक है, उसके एक प्रॉपर राइट्स हैं, मतलब हेल्थ के लिए भी, स्कूलिंग के लिए भी, और सारा प्रॉपर। लेकिन यूएई के अंदर पाकिस्तान से और जो इंडिया से जो लेबर क्लास आती है ना, उनको बहुत ज़्यादा पे नहीं होता वहाँ पर, ठीक है। तो ये भी एक कल्चर डिफरेंट जो है वो दुबई को देखने को मिलता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दुबई में जो आपकी सैलरीज की कैप है, वो आप मतलब इतनी हाई देखेंगे ना कि मतलब उसकी मतलब ऑनेस्टली कोई कैप नहीं है। मतलब मैंने 40,000 दिरहम, 50,000 दिरहम्स भी वहाँ पर लोगों को सैलरीज लेते हुए देखा है। तो ये सारा जो है ना एक मेजर डिफरेंस है, जो कि मार्केटिंग के ऊपर भी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सारा का सारा। और मार्केटिंग क्या है, मैंने मतलब कि अपने 9 साल के एक्सपीरियंस से ये सीखा है, मार्केटिंग इज़ नथिंग बट योर राइट कम्युनिकेशन, योर राइट नॉलेज टू योर राइट प्रॉस्पेक्ट। हमने प्रॉस्पेक्ट की नीड को अंडरस्टैंड करना है। जो हम बेच रहे हैं वो हमने नहीं बेचना, जो वो चाहता है, जिसकी उसको ज़रूरत है, जो आप उसको दे सकते हैं, वो हमने एक्चुअल में मार्केटिंग करनी है। फिर बेशक आप डिजिटल मार्केटिंग करें, एफिलिएट मार्केटिंग करें, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करें, वायरल मार्केटिंग करें, कंटेंट मार्केटिंग करें, किसी भी फील्ड के अंदर चले जाएं। अभी मैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर ना मार्केटिंग की डोमेन एक्चुअल में कितनी है, किस किस तरह लोग वहाँ से मनी मेकिंग कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है ना मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो हाँ, कमिंग बैक टूवर्ड्स द पॉइंट, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें ना इंटरलिंक्ड हैं, तो मुझे वो डिस्कस करनी पड़ती हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो मार्केटिंग का डिफरेंस है ना, वो यहाँ पर ये है कि वहाँ पर अभी भी स्टिल लोग इन्फ्लुएंसर्स और पर्सनल ब्रांडिंग को चेज़ कर रहे हैं, यहाँ पर रिलायबल सर्विस और ऑथेंटिसिटी और इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो मार्केटिंग जो है ना वहाँ पर, यहाँ पर और दुबई के अंदर बिल्कुल 180 डिग्री ऑपोजिट है। तो ये सारा मेजर डिफरेंस है। बाकी सारी चीज़ें जो फेसबुक के ऊपर स्पेंडिंग है, एसईओ के ऊपर है, गूगल एड्स पे है, पीपीसी पे है, इन्फ्लुएंसर्स बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर भी करती हैं, जस्ट फॉर द ब्रांड अवेयरनेस एंड रीचेस, वो यहाँ पर भी होती हैं, बट नॉट ऑन दैट मच स्केल जहाँ पर यूए के अंदर हो रही हैं इस टाइम। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मौका मिल रहा है, एंड अगेन दे आर टैक्स फ्री। तो दिस इज़ द मेन रीज़न कि वहाँ पर लोग चाहते हैं कि ठीक है यार, मतलब मेरा एक खुद का एक पर्सनल ब्रांड हो, या मैं डिफरेंट लोगों से एंडोर्स करवाया जाऊँ। पॉडकास्ट का वहाँ पर अगेन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर सेक्टर, पॉडकास्ट जिसके अंदर हम नॉलेज शेयरिंग करते हैं और लोग बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। वो एक ऐसा मीडियम है जिसने बहुत हाइप दी है लोगों के डिफरेंट ब्रांड्स को। पर्सनली मैंने खुद भी मकान.com का पॉडकास्ट होस्ट किया हुआ है पाकिस्तान की रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में। तो वहाँ पर ये होता है कि लोग अपने साथ जब शेयरिंग करते हैं ना, तो यहाँ पर पॉडकास्ट का कल्चर मैंने उस तरह से ज़्यादा नहीं देखा, ठीक है। तो यूए के अंदर वो पॉडकास्ट का कल्चर अब बहुत ज़्यादा होने लगा। इनफैक्ट हर कंपनी जो है ना वो अपना पॉडकास्ट जो है वो इस टाइम रन कर रही है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। आई होप आपको मेरी तरफ से जो भी इंफॉर्मेशन मिली है आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपने उससे कोई ना कुछ सीखा होगा, नॉलेज ली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली आप अपने किसी और भी प्रोफेशनल नेटवर्क के अंदर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।